तो सभी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बिटिया जब तक घर में रहती है, जन्म हो गया, अगर वो उस पृथ्वी पर आ चुकी है तो उसी दिन से वो पराया धन हो जाती है। और कई बार माता पिता बोल भी देते हैं कि पराया धन है, आज नहीं कल दूसरे के घर जाना है। अच्छा, ये तो बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। जब विवाह का समय आ जाता है तब मैया कहती हैं कि पता ही नहीं चला कितनी जल्दी हमारी बिटिया बड़ी हो गई। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो कहते हैं संसार में जो स्त्री होती है, जो बेटियां होती हैं, वो दो कुलों की रक्षा करने वाली होती हैं। दो कुल अर्थात विवाह के पहले तो आपके घर की सुरक्षा वो कर ही रही है। और बोलो क्या कुछ नहीं करती जो संसार का बेटा नहीं कर सकता, वो बिटिया करती है। एक लोटा पानी मांगता रहे, पिता माँ बैठी रहेगी, भाई नहीं सुनेगा, लेकिन बिटिया दौड़ कर आएगी, पिताजी को दे देती है। जब तक रहती है घर को सजाती रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये मेरा घर है। उसके अंदर ये विचार नहीं आता मुझे दूसरे के घर जाना है, जब जाना है तब जाना है, लेकिन आज मेरा घर है। लेकिन माता पिता को ये पता है कि इसको दूसरे के घर जाना है। याद रखिए, जब वो दूसरे के घर चली जाती है तो वो पराया धन हो जाती है, उस घर को सजाने लगती है। क्यों? क्योंकि असल घर उसका वही ससुराल होता है। इस घर में तो वो तब तक रहती है जैसे उसे भोजन, कपड़ा इत्यादि मिल गया। पहले तो बेटियों को जन्म भी नहीं होता, गर्भ में मार देते थे। और अब भी कितने घरों में बेटियों का अपमान ही होता है। कहते हैं बेटियां जो कर सकती है वो आपके समाज का बेटा नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता फिर भी अनभिज्ञ होकर देखते हैं, हमारे की तरह बेटा दिन भर गाड़ी लेके घूमता रहता है, लेकिन पिता को क्या लगता है मेरे कुल की रक्षा करने वाला तो यही है। अरे जब आपके हाथ पाँव है और बेटा आज नहीं कर रहा है तो बोलो बुढ़ापे का सहारा क्या वो बन सकता है? उस पर उम्मीद करके कभी मत बैठो, क्योंकि पहला पर प्रणाम तो इसे दिख रहा है कि ये करेगा क्या। लेकिन जो बेटियां होती हैं वो दूसरों के घर चली जाती हैं, लेकिन आपके घर वो बार बार नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? उसका कारण क्या है? जो ये अभी बेटियां हैं, अगर पिता के जमीन में अगर हक मांग ले, घर मांग ले, तो ये जो भैया दूज और रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, वो भी फीका पड़ जाएगा। बोलो पड़ेगा भी नहीं? बेटियां कुछ मांग नहीं करती हैं, लेकिन जिस दिन से मांग कर लेती है ना, उस दिन से ये त्योहार भी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि बेटियों को भी उतना ही सम्मान दो। अगर जिस जमीन को बेटे को दे देते हो, खा करके वो फेंक देता है, समाप्त कर देता है, लेकिन अगर बेटियों को आप देते हो ना, तो बेटियां अपने ससुराल से भी किसी हक को लेकर आएंगी कि मेरे पिता ने दिया है। क्योंकि संसार का भाई कैसा होता है, संसार की भाभियां कैसी हैं, जब तक माता पिता हैं तब तक तो आ रही है, और उसके बाद कोई सम्मान बेटियों का नहीं होता। लेकिन आज समाज में जितना बेटों को मान और सम्मान दिया जाता है, उतना बेटियों को नहीं दिया जाता। बेटियों को तो गर्भ में मार दिया जाता है, बेटियां जन्म लेती हैं तब भी बेटियों का अपमान होता है। लेकिन वो बेटियां जो सब कुछ कर सकती है, वो बेटा नहीं कर सकता। अगर बेटियां जन्म ले लेती हैं, कोई पूछ लेता है भैया क्या हुआ, तो कहते जो होना था वही हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। और जब तक वो बेटियां घर में रहती हैं ना, माता पिता इतना सम्मान नहीं देते, उनका मुंह बेटे की तरफ जाता है। आपके जीवन का सब कुछ जब तक बेटियां रहती सब कर लेती हैं, बेटियों को तो वो हक नहीं दिया जाता कि दो शब्द बोल दे। अगर बोल देती है तो क्या कहते हैं, लड़की होगी ऐसा बोलती हो। लड़का कुछ भी बोल दे पिता सुन लेता है, लेकिन बेटियां नहीं बोल सकती ऊंची आवाज में। बेटियों की आवाज को दबा दिया जाता है। आज इस संसार में बेटियों को घर में भी दबाया जाता है, समाज में भी निकलो तो वहां भी दबाया जाता है। ना वो समाज में उठ सकती है, ना वो घर में। लेकिन जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, बेटे तो एक लोटा पानी भी आपको नहीं देंगे। अगर वृद्ध हो जाओगे तो वही घर के दरवाजे बैठे रहोगे। पत्नी आ जाएगी, जितना पत्नी के पीछे भागता है उतना माता पिता के पीछे नहीं भागता है। लेकिन आज भी पिता ये सोचता है कि पराया धन हो गई, मुझे कोई कष्ट
विवाह हो जाता है, 1 साल हो जाता है, अगर बेटी हक से कुछ मांग लेती है ना तो भाई कहते हैं लेकर जाएगी, पराई घर तो लेकर जाएगी। विचार करिए आज समाज में सोच कितना कुछ लोगों का बदला है, लेकिन कुछ लोग वही तक हैं, और जो वही तक है वही कष्ट में आज भुगत रहे हैं। बोलो आज रोड पर, सड़क पर, मंदिरों में जो माता पिता वृद्ध होकर के बैठे हैं, उन्होंने भी किसी औलाद को जन्म दिया है, और वो जो बैठे वो अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं। ये मत सोचना कि वो अपनी इच्छा से घर का त्याग करके बैठे, उनको बैठाया गया है, और उनको बैठाने वाला कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है। जिस बेटे की दुआ मांगते रहते हो दिन रात, वो बेटा की दुआ मांगने पर वो मिल भी जाता है, लेकिन कुछ करने वाला नहीं है। वो कहते हैं जीवन में धन उतना ही संतान को दो जितने से उस धन को वो समझ सके कि माता पिता ने कितना संघर्ष किया है और इस धन को कितने मेहनत से कमाया है। और जिस दिन अपने संतान को अपनी कमाई का कीमत नहीं बताओगे, वो ऐसे ही उड़ाता रहेगा। आपका धन है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम अपने संतान को उस धन का कीमत तो बताओ कि हमने कितना मेहनत करके इस धन को कमा कर लाया हूँ। अगर उस धन का वो कीमत समझ जाएगा ना, तो वो जीवन में धन का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। वो धन का कीमत जाने के बाद संचित करेगा धन को, आपके कमाए धन को भी वो संचित करेगा। स्वयं भी अगर कमाएगा तो उस धन का भी उसे कीमत और मोल पता होगी। लेकिन आज सोचते हैं छोटा सा बालक हो गया है, अरे बेटा है, कहते हैं ना अरे बेटा है। आज बेटा दो शब्द बोल देता है तो माता क्या कहती है, अरे कोई बात नहीं, लड़का ही तो है अपना। विचार करिए, यही समाज जीवन में कहते हैं, इस कथा को सुन रहे हो, राम जी ने अपने जीवन में क्या किया है और संसार के कलयुग के बेटे क्या करते हैं। आज माता पिता जब बेटे गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि हमने ऐसा तो शिक्षा कभी दिया नहीं, आपने शुरुआत किया है, कहते हैं आपकी कमियों के कारण आज आपके संतान बिगड़ गए हैं।